अक्सर जब एनडीए एस्पायरेंट फॉर्म फिल करते हैं एनडीए का यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो फॉर्म फिल करते समय एक ऑप्शन होता है एनडीए प्रेफरेंस का। तो क्यों एनडीए प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है और इसका क्या मेरिट लिस्ट से रिलेशन है, आइए इस वीडियो पे आज डिस्कस करते हैं। मैं जय हिंद, वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं आशीष मिश्रा फिर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कई कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन रहता है कि जब वो फॉर्म फिल करते हैं एनडीए का, तो वहां पे एक एनडीए प्रेफरेंस का ऑप्शन रहता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी। तो वो अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि सर इसमें कैसे फिल करें, एयरफोर्स सिलेक्ट करें कि आर्मी सिलेक्ट करें। ऐसा तो नहीं सर कि मैंने एयरफोर्स सिलेक्ट कर दिया तो मैं मेरी डाउट हो जाऊंगा। तो ये प्रेफरेंस का ऑप्शन सर हम कैसे फिल करें, आइए इसमें हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्यों है जरूरी एनडीए प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय और इसका मेरिट लिस्ट से क्या रिलेशन है। हर साल यूपीएससी एनडीए का फॉर्म 2 बार निकालता है। अभी भी एनडीए 225 का फॉर्म निकाला गया था, जिसकी लास्ट डेट अभी 20 जून थी। तीन दिन के लिए फॉर्म एक्सटेंड कर दिया था यूपीएससी की वेबसाइट ने। 20 जून इसकी लास्ट डेट थी। टोटल 406 सीट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, जिसमें आर्मी की 208 सीट, एयरफोर्स की 120 सीट, नेवी की 42 और नेवल एकेडमी की 36 सीट थी। फीमेल की सीट इसमें इंक्लूडेड थी। एप्लीकेशन फॉर्म का जो बेसिक प्रोसेस क्या रहता है, जब हम एनडीए 225 का फॉर्म फिल करते हैं तो पहले क्या होता है कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, हमारा रिटन एग्जाम हुआ एडमिट कार्ड आने के बाद। रिटन एग्जाम के बाद जब हम रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो एसएसबी के लिए हमें कॉल लेटर आ जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से। जब ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से कॉल लेटर आता है तो हम 5 दिन के लिए एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। वहां जब हम रिकमेंड होते हैं तो हम क्या होता है, हमारी मेरिट लिस्ट में नाम के लिए हम वेट करते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी जब मेरिट लिस्ट रिलीज करता है तो हम वहां पे मेरिट लिस्ट के लिए आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, हम ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो ये एनडीए का जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है, रिटन से लेके रिकमेंड तक और ज्वाइनिंग तक, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब अक्सर मन में एक सवाल बना रहता है कि सर अगर हमने वहां पे आर्मी प्रेफरेंस कर दिया वन, बाकी हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। अगर हमने एयरफोर्स पहला किया बाकी छोड़ दिया तो क्या होगा, या बाकी हमने सारा फिल किया तो क्या होगा। तो आइए इस पे हम डिटेल आपको बताएंगे। पहला क्या होता है कि जैसे आपने आर्मी का आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किया, आपने एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी में आपने कोई प्रेफरेंस नहीं फिल किया, आप आर्मी के लिए पर्टिकुलर आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट किया। अब आर्मी की सीट वहां पे है, बट आप क्या होगा कि आप मेडिकल अनफिट हो गए या कोई प्रॉब्लम आपको हो गई, आपने कोई सेकंड प्रेफरेंस वहां पे डाला ही नहीं है, तो क्या चांसेस बनेगा कि आप मेरिट आउट हो जाओगे, क्योंकि आपने कोई वहां पे सेकंड प्रेफरेंस दिया ही नहीं था। सेकंड केस क्या होता है कि अगर आपने जैसे आर्मी भी सिलेक्ट किया, एयरफोर्स भी किया, सेकंड प्रेफरेंस डाल दिया, या फर्स्ट प्रेफरेंस आपने एयरफोर्स डाल दिया और सेकंड प्रेफरेंस आपने आर्मी डाल दिया। अब क्या है कि आपकी वहां पे सीट है, बट अगर आप किसी से मेडिकल अनफिट होते हैं तो एक बार आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा कि आपने सेकंड प्रेफरेंस किसके लिए दिया है। तो अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस आर्मी के दिया है तो आपका मेरिट इनके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो बच्चों के जो मन में एक डाउट बना रहता है, तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप कभी भी एनडीए का फॉर्म फिल करते हैं या आने वाला कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो जो यूपीएससी अगर फॉर्म की प्रेफरेंस देता है एनडीए फॉर्म में, तो आप उसको सभी फॉर्म को प्रॉपर फिल करो। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एयरफोर्स है तो आप एयरफोर्स पे फर्स्ट नंबर, आर्मी को सेकंड, नेवी को 3 और नेवल एकेडमी को 4। ऐसे चारों प्रेफरेंस बनने से होगा कि अगर आपकी उसमें कोई सीट होती है, अगर उसमें कोई सीट फुल हो जाती है तो सेकंड प्रेफरेंस रहता है, या मेडिकल से कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आपका सेकंड प्रेफरेंस रहता है तो आप मेरिट हिट के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा बन जाता है। तो जो बच्चों के मन में एक डाउट था कि सर एनडीए प्रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट और इसका मेरिट लिस्ट से क्या रिलेशन, तो यही रिलेशन है कि अगर आपने प्रेफरेंस प्रॉपर पूरा सिलेक्ट किया है, अगर आप किसी चीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सेकंड प्रेफरेंस में आपको रिकमेंड किया जाएगा और सेकंड इवेंट के लिए आप चूज कर लिया जाएगा। तब भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अभी के लिए आपका डाउट यहाँ क्लियर ही हो गया होगा। अभी के लिए जय हिंद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।